की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी लाडले सुंदर साथ जी। आइए सब उपस्थित हो चुके हो। मोनिका जी सचदेवा, पटेल प्रीतेश जी, रानी भगत जी, अमोलक राज जी सेठी, संतोष जी सेठी, विमल जी, चंद्रकांता प्रणामी जी, रेणु प्रणामी जी, अंशु प्रणामी जी, बेला प्रणामी जी, चंपा बहन पड़साला, परवीन जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ें और फिर मूल मिलावे का चितवन, मूल मिलावे का ध्यान। आइए फिर से धामधनी हमें मूल मिलावे के अंदर लेके जाएं। उससे पहले 2-4 चौपाई मूल मिलावे की गाएं। इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए, बताए देहूं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई सायत, हंसने मांगिया खेल, याद करो सोई सायत, हंसने मांगिया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए केल, उठो कीजिए केल, इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाए, तले भोम बैठे हैं जाहे, इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे मूल मिलावे का वर्णन कि किस प्रकार से अब अपनी सुरता को समस्त सुंदर साथ जी मूल मिलावे के अंदर लेके चलिए। किस प्रकार से हमने कल सुना था कि कमर भर ऊंचा एक गोल चबूतरा आया। लाडले सुंदर साथ जी, जो कमर भर ऊंचा चबूतरा होता है उसको 3-3 सीढ़ियां लगती हैं, ठीक है। तो वो चबूतरे के ऊपर 3-3 सीढ़ियां लगी हैं, 4 द्वार बने हैं लाडले सुंदर साथ जी, 64 थंब वाला
वो चबूतरा और सुंदर सोने का कठेड़ा लगा हुआ। हम बाहर से खड़े होके दर्शन करें, पहले सामने से खड़े होके सामने हम मूल मिलावा के पहुंचे तो लाडले सुंदर साथ जी अपनी सुरता को जब लेके गए तो सामने पहले हमें 5 रंग के इतने सुंदर 2 थंब दिखाई दे रहे हैं। जो पूर्व दिशा का दरवाजा है ना लाडले सुंदर साथ जी, पहले 5 रंग के 2 थंब, मतलब हरे रंग के 2 थंब और उसके साथ जुड़ते हुए नीलवी के थंब आए हैं। हरे रंग के और नीले रंग के 2 थंब का ये सुंदर गेट पूर्व दिशा के अंदर बना है लाडले सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा के अंदर पहले 2 थंब आएंगे, कौन से वाले? मानिक के, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ आया है। तो पहले 2 थंब मानिक के आएंगे, फिर उसके साथ लगते हुए 2 थंब पुखराज के आए हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। फिर हमने क्या देखा? हम पश्चिम दिशा के अंदर देख रहे हैं। पश्चिम दिशा के अंदर 2 थंब पहले नीलम के, नीलवी के और उनके साथ लगते हुए 2 थंब 5 के आए। ठीक है सुंदर साथ जी। फिर हम परिक्रमा करते हुए उत्तर दिशा में आए तो उत्तर दिशा के अंदर जो दरवाजा मिला लाडले सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा के दरवाजे के ऊपर पहले 2 थंब कौन से आएंगे? पुखराज मानिक के, और फिर 2 थंब लगते हुए पुखराज के। लाडले सुंदर साथ जी 2 थंब पुखराज के, उसके साथ लगते हुए मानिक के। लाडले सुंदर साथ जी ये चारों तरफों से हमने दरवाजा देखा कि कितने सुंदर। पूर्व दिशा में 2 थंब 5 के, साथ लगते हुए 2 थंब नीलवी के, और दक्षिण दिशा में 2 थंब पहले मानिक के, फिर साथ लगते हुए 2 थंब पुखराज के। फिर पश्चिम दिशा के अंदर गए तो हमने क्या देखा? 2 थंब नीलवी के और उसके साथ लगते हुए 2 थंब 5 के। फिर उत्तर दिशा के अंदर आए लाडले सुंदर साथ जी तो 2 थंब पुखराज के और साथ लगते हुए 2 थंब मानिक के। ये 4 दरवाजों को हमने देखा लाडले सुंदर साथ जी। और ये 4 दरवाजे हैं ना जो सुंदर, और इनके चारों तरफों घेर के जो थंब आए हैं, फिर आ जाता है हीरा, लसनिया, गौमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। ये फिर सारे के सारे थंब इसी प्रकार से चारों तरफों घेर के आ जाते हैं लाडले सुंदर साथ जी। हम मूल मिलावे के अंदर देखें लाडले सुंदर साथ जी किस प्रकार से मूल मिलावे के अंदर शाम, अब चारों तरफों कालीन के क्या आई है? 4 रंग की डोरी आई है, 4 रंग का बॉर्डर आया है, 4 रंग की सुंदर लाइनें बनी हुई हैं। तो पहली लाइन कौन सी आई है? अपनी सुरता के द्वारा देखते जाओ सुंदर साथ जी। मूल मिलावे को छोड़ना नहीं, सुरता को कहीं लेके नहीं जाना। सुंदर बॉर्डर बना हुआ है, कैसा? पहला श्याम, श्याम रंग की चारों तरफों से डोरी आई, फिर श्वेत, फिर सफेद रंग, श्याम, श्वेत, फिर हरे रंग का बॉर्डर और फिर पीले रंग का बॉर्डर। देखिए हमारी गिलम जो लाल रंग की गिलम है उसके बॉर्डर को ध्यान से देखिए सुंदर साथ जी, कितना सुंदर लग रहा होगा ना। श्याम रंग कितना सुंदर, और ये श्याम रंग के चारों रास्ते आए हैं सुंदर साथ जी। इस गिलम के ऊपर हम चलेंगे ना, दरवाजे से चलेंगे ना पूर्व से पश्चिम की ओर श्री राज श्यामा जी की तरफ बढ़ना होगा, तो ये जो 4 दरवाजों की तरफ रास्ता आया है ये श्याम रंग का आया है लाडले सुंदर साथ जी। ये पूरी की पूरी जो गिलम है ये परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित की हुई है, नक्शकारी चित्रकारी की हुई है। इतनी सुंदर गिलम को जब हमने देखा, नीचे लाल रंग की गिलम सुंदर साथ जी और ऊपर हरे रंग का चंद्रमा जगमगा रहा है। गिलम का नूर जो है वो चंद्रमा की तरफ जा रहा है और चंद्रमे का जो नूर है वो गिलम की तरफ आ रहा है। हरे रंग का चंद्रमा और हरे रंग के चंद्रमे के ऊपर सुंदर साथ जी मोतियों की झालर लगी हुई है। सुंदर मोतियों की झालर से झिलमिल झिलमिल करता हुआ वो चंद्रमा
और चंद्रमा भी परम धाम की हीरे नंगों मोतियों से नक्शकारी किया हुआ, जड़तकारी किया हुआ। अब गीलम का जो नूर है वो आसमान में जा रहा है और जो चंद्रमा का नूर है वो गीलम पे आ रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, चारों खांचों के अंदर देखें तो 4 दरवाजे निकले ना सुंदर साथ जी, तो 16-16 थंब हो गए। लाडले सुंदर साथ जी, इन 16 थंबों के अंदर 15-15 तकिए आए हैं। 15 तकिए, एक तकिए के साथ सुंदर साथ जी 100 सखियां बैठी हैं। देखिए, अपनी बैठक देखिए कि किस प्रकार से हम परम धाम की आत्माएं अपने इतने सुंदर मूल मिलावे के अंदर हमारा मूल स्थान, और एक तकिए के साथ महाराज श्री ज्वारदास जी वर्णन करते हैं 100 सखियां बैठी हैं। 15 तकिए आए सुंदर साथ जी एक खांचे में, और चारों तरफों कितने हो गए? 60 तकिए, और 6000 सखियां इस सुंदर कठेड़े के साथ लग के बैठी हैं। कठेड़ा कैसा है? वो ग्रिल कैसी है? सुंदर सोने का कठेड़ा, और सुंदर साथ जी हीरे और मणियों से जड़ित कठेड़ा है। इतना सुंदर वो हीरे और मणियां झिलझिल झिलमिल झिलमिल कर रही हैं। इतना नूर निकल रहा है कठेड़े के अंदर से, इतना तेज निकल रहा है सुंदर साथ जी। अपनी सुरता के द्वारा देखिए कि किस प्रकार वो मूल मिलावे का कठेड़ा कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है लाडले सुंदर साथ जी। और कठेड़े के साथ लग के सुंदर सुंदर सखियां 16 श्रृंगार सज के बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी। किसी की लाल रंग की साड़ी है, किसी की पीले रंग की साड़ी है, किसी की नीले रंग की साड़ी है, किसी की हरे रंग की साड़ी है, किसी की सफेद रंग की साड़ी है। लाडले सुंदर साथ जी अनंत साड़ियों के कलर इतनी झलझलकार कर रही हैं सबकी साड़ियां। अपनी सुरता के द्वारा देखिए, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हम किशोर स्वरूप हैं परम धाम के अंदर। जैसे हमारे वाला जी, जैसे हमारे धनी जी, ऐसे सुंदर किशोर स्वरूप सखियां घेर के बैठी हैं। कठेड़े के साथ लग के 6000 सखियां बैठी हैं, फिर बीच में 4000 बैठी हैं, और फिर 2000 सखियां बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी। इस खेल के अंदर आके नाम पड़ गए थे स्वांसी, राजसी, तामसी। ये नाम परम धाम के अंदर नहीं थे सुंदर साथ जी। खेल के अंदर ब्रजमंडल में जब हम आए तो हमारे नाम पड़ गए कि पहली हार के अंदर स्वांसी सखियां बैठी हैं, दूसरी हार के अंदर राजसी सखियां बैठी हैं, और तीसरी हार के अंदर सुंदर साथ जी तामसी सखियां बैठी हैं। और ये सिंहासन जो राजी महाराज का लगा हुआ है ना सुंदर साथ जी, 2.5 मंदिर की दूरी के ऊपर पहली हार स्वांसी सखियों की है, फिर 2.5 मंदिर की दूरी पर राजसी सखियां बैठी हैं, फिर 2.5 मंदिर की दूरी पर तामसी सखियां बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी। और मध्य में हमने कल भी सुना था लाडले सुंदर साथ जी, मध्य में 1000 पांखुड़ी का कमल का फूल। लाडले सुंदर साथ जी वो कमल का फूल चेतन है, क्योंकि परम धाम की हर वस्तु चेतन है लाडले सुंदर साथ जी। और वो जो कमल का फूल है ना सुंदर साथ जी, कमल के फूल की पत्तियों के ऊपर ऐसे लग रहा है कि ओस की बूंदें छोटी छोटी पड़ी हुई हैं। अपने भाव से बताएं तो लगता है कमल का फूल अपनी बिछड़ी हुई आत्माओं के लिए आंसू बहा रहा है। वो 1000 पांखुड़ी का कमल का फूल रो रहा है अपनी 12,000 ब्रह्म आत्माओं के लिए कि ये सारी ब्रह्म आत्माएं कहाँ चली गई। इतना सुंदर वो खिला हुआ कमल का फूल, इतना सुंदर लाडले सुंदर साथ जी, जिसकी एक एक पत्ती हीरे नंगों से जड़ित है लाडले सुंदर साथ जी। जगमग जगमग कर रहे वो कमल का फूल, और उस कमल के फूल के ऊपर 1000 पांखुड़ी के फूल के ऊपर लाडले सुंदर साथ जी कंचन रंग का सिंहासन, जो हमने कल भी सुना लाडले सुंदर साथ जी, जिसको हम कहते हैं दीपक ज्योत। कैसा? जैसे दीपक की ज्योत होती है, लाल रंग कंचन सोने का
लाल रंग का इतना सुंदर सिंहासन सुंदर साथ जी। उस सिंहासन को हमने देखा लाडले सुंदर साथ जी, कल भी देखा, क्योंकि हम रोज स्वरूप पढ़ते हैं कि श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय। अपनी सुरता को नहीं हटाना सुंदर साथ जी। आज आपको श्री राज श्री ठाकुरानी जी को देखना ही देखना है। और धामधनी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि धामधनी आपके हृदय के अंदर अर्श दिल करके वो मूल मिलावे की बैठक तो हमेशा के लिए सजा ही दें। हमेशा के लिए आप जब चाहो तब अपनी सुरता को मूल मिलावे में ले जाओ सुंदर साथ जी। इस तरह से अपनी सुरता को आज जोड़ के रखना धनी के चरणों में कि किस प्रकार से हम रोज स्वरूप पढ़ते हैं, और उस स्वरूप को पढ़ते हुए लाडले सुंदर साथ जी हमें याद आनी चाहिए। क्योंकि धनी जी कहते हैं, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछा फेरिए जो इश्क अंग उपजत, पलक न पीछा फेरिए जो इश्क अंग उपजत, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर्यातम, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर्यातम, सो परी आतम को ले के विलसिए संग खसम, सो परी आतम को ले के विलसिए संग खसम। लाडले सुंदर साथ जी महामती ने सागर ग्रंथ में बताया कि ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत। ए सुंदर साथ जी, ये हमारा वो मूल मिलावा है जिसके लिए हमें धनी कब से बुला रहे हैं। धनी कह रहे हैं अब छोड़ो री झूठ सुपन, इस झूठे सुपन को छोड़ के फिर सूरत को साधिए। धनी चरित्र सुख चैन, बार बार अपनी सुरता को साधना है। कहाँ लगाना है सुंदर साथ जी? बार बार हमें अपनी सुरता को धाम धनी जी के श्री चरणों में इस मूल मिलावे के अंदर लगाना है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछा फेरिए जो इश्क अंग उपजत। कहते जो आत्म एक पल के लिए भी अलग नहीं होगी ना, उस आत्मा के अंदर इश्क उत्पन्न होगा। पलक न पीछा फेरिए, एक पल के लिए भी अपनी सुरता को यहां से हटाइए नहीं। लाडले सुंदर साथ जी, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर्यातम, सो पर्यातम को लेके विलसिए संखसम। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा ये नासूत वाला तन, 5 तत्व का तन परम धाम में नहीं जा सकता। लाडले सुंदर साथ जी, हम जब श्यामा जी के चरणों का ध्यान करेंगे ना, श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, मत्था टेकेंगे, लाडले सुंदर साथ जी, हमें अपना तन अपने आप दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे हम श्री श्यामा जी के नख से लेके सिख तक का वर्णन करेंगे, श्री राजी महाराज का नख से लेके सिख तक का वर्णन करेंगे, तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारा पर आत्म का तन हमें दिखाई देने लगेगा। लाडले सुंदर साथ जी, आप सोचिए
क्योंकि श्री राजी महाराज ने वाणी में फरमाया कि एक श्यामा जी ने वर्णो बीजो साथ पेरे एनी पेरे जान। मैं एक श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन कर रही हूँ। श्री इंद्रावती जी ने कहा समस्त सुंदर साथ का स्वरूप श्यामा जी जैसा स्वरूप है। लाडले सुंदर साथ जी, वो श्यामा जी का जो स्वरूप है, हमें अपना पर आत्म के तन को भी बिल्कुल वैसा देखना है कि जैसी हमारी श्यामा जी महारानी है वैसा ही हमारा पर आत्म का तन है। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम मूल मिलावे के अंदर प्रवेश कर गए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावा इतना शीतल, इतना ठंडा। लाडले सुंदर साथ जी, जब तक हम खेल में नहीं आए थे तब तक हमें लगता था कि हम फूल बाग में जाए, फूल बाग और नूर बाग में पिया चलो बैठिए जाए, लहरिया में सुगंध की बास रही महकाए। जब तक हम खेल में नहीं आए थे तब तक हमें लगता था लाडले सुंदर साथ जी कि फूल बाग और नूर बाग के अंदर ही खुशबू के भंडार भरे हैं। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, खेल में आके जब हमने हक सुभान की नासिका के बारे में श्रृंगार ग्रंथ में पढ़ा तो श्री राजी महाराज की जो नासिका, सुंदर नासिका राजी महाराज की, जो एक बार सांस को लेके और श्री राजी महाराज छोड़ते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी हक सुभान नूर जमाल के हृदय के अंदर से खुशबू के भंडार भरे पड़े हैं। अनंत फूल बाग तो धामधनी के हृदय में है। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे ही हक सुभान की नासिका ने सांस छोड़ी तो 50 करोड़ योजन जिमी परम धाम की खुशबू से महक जाती है। लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावे के अंदर धामधनी सांस जब लेते हैं और छोड़ते हैं, पूरा मूल मिलावा अनंत प्रकार के केवड़े के, मोगरे के, गुलाब के फूलों की खुशबू, शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुंदर साथ जी, ऐसा महसूस होता है हम अपने परात्मा वाले तन को लेके विलास करने। सुंदर साथ जी, हम अपने परात्मा वाले तन को लेके जब गए मूल मिलावे के अंदर जाके देखा, इतनी शीतलता, इतना आनंद, इतनी ठंडक, इतना सुकून। क्योंकि सुकून कहाँ से मिला हमें? हमने जैसे ही जाके श्री श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करी। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि सिंहासन की तरफ क्या लगी हुई है? एक श्यामा जी की सुंदर चौकी लगी है और एक श्री राजी महाराज की तरफ चौकी लगी हुई है। कैसे बैठी है जुगल जोड़ी लाडले सुंदर साथ जी? कल भी हमने सुना था कि सुंदर स्वरूप श्री राजी महाराज ने अपना बायां चरण नूर की चौकी पे रखा हुआ है। लाडले सुंदर साथ जी, नूर की चौकी के ऊपर बायां चरण, और श्री राजी महाराज का दाएं चरण का जो घुटना है ना सुंदर साथ जी, वो घुटना पश्चिम के तकिए पे है और जांग के ऊपर धामधनी ने, श्री राजी महाराज ने अपना दायां चरण रखा है। और ध्यान से देखना, सिंहासन के ऊपर लाल रंग का पश्चिम का तकिया, हीरे नंगों से, बेलियों से जड़ित जो तकिया है, उस तकिए के ऊपर श्री राजी महाराज का कोमल कोमल घुटना रखा हुआ है। और जो राजी महाराज का दायां चरण है ना श्री सुंदर साथ जी, वो दायां चरण श्री श्यामा जी महारानी की तरफ है। और श्री राजी महाराज इतने सुंदर स्वरूप, हमने कल भी सुना था कि श्री राजी महाराज ने सिंदूरिया रंग का की पाग पहनी हुई है ना, सफेद रंग का जामा पहना हुआ, हरे रंग का कमर में पटका पहना हुआ है, जो नीलो न पीले बीच के रंग को पटका, सुंदर कमरबंद, सुंदर पटका, और केसरिया रंग की इजार, जो हमने कल भी सुना था लाडले सुंदर साथ जी कि श्री राजी महाराज की इजार का जो नेफा है वो लाल रंग का आया है। और श्री राजी महाराज की इजार जो है उसको पैजामा, चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ है श्री राजी महाराज ने, और मोरी पर मोतियों की बेल आई है, नाड़ा कई रंग का आया है। जो मोरी है ना इजार की, पैंचा है जो इजार का सुंदर साथ जी,
उसके ऊपर बारीक बारीक मोतियों की सुंदर बेल आई हुई है। लाडले सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी। सुंदर साथ जी, ये पिछोड़ी इतनी पतली है, इतनी महीन है कि कोई भी वस्त्र आभूषण को इस पिछोड़ी ने ढका नहीं है। सुंदर साथ जी, आसमानी रंग, ऐसे लग रहा है कि बादल मंडरा रहा हो श्री राजी महाराज के ऊपर। इतने सुंदर आसमानी रंग की पिछोड़ी, जिसके दोनों पल्लू 10-10 रंगों के जवेरों से जड़ित किए हुए हैं। इतनी सुंदर पिछोड़ी। लाडले सुंदर साथ जी, धाम दुल्हा श्री राजी महाराज इतने सुंदर, जिनका मुखार बिंद गौर वर्ण लालिमा लिए। भजन की वाणी की प्रकरण की लाइन में आता है, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुक। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी का मुखार बिंद हम देखें तो गौर वर्ण लालिमा लिए, एकदम गोरा रंग और लालगी लिए हुए। और श्री राजी महाराज के मुखार बिंद के ऊपर हम देखें कि नेत्र कितने सुंदर, और श्री राजी महाराज के जो होठ है ना, इतने प्यारे लालगी, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह श्री राजी महाराज के होठ है। लाडले सुंदर साथ जी, और दंत जानो दाड़िम की कलियां, इतने सुंदर श्री राजी महाराज के दंत ऐनक की तरह बताया श्री राजी ने वाणी में, कि जैसे ऐनक के अंदर से आंखें दिखती हैं, ऐसे ही श्री राजी महाराज के दांतों में से सुंदर साथ जी अंदर जिव्या दिखाई देती है। लाडले सुंदर साथ जी, और श्री राजी महाराज पान का छोटा सा बीड़ा अपने मुखार बिंद में रखते हैं ना सुंदर साथ जी, वो पान का बीड़ा भी श्री राजी महाराज के गाल में से छोटा सा पान का बीड़ा, नेक खोल अधूर मुख बोलते, करे प्यारी बातें कर प्यार। थोड़ा सा मुखार बिंद खोलते हैं राजी महाराज, मीठी मीठी जब बात करने लगते हैं ना सुंदर साथ जी, तो उस समय पान के बीड़े को जब घुमाते हैं तो वो पूरा का पूरा पान का बीड़ा दिखाई देता है, क्योंकि पारदर्शी है बिल्कुल। श्री राजी महाराज का मुखार बिंद जगमग जगमग कर रहा है, और ऊपर से कानों के कुंडलों का प्रकाश निकल रहा है। नाक में श्री राजी महाराज ने बेसर पहनी हुई है, मुरली भी कहते हैं, और उस मुरली के अंदर एक नग मानिक का लगा हुआ। लाडले सुंदर साथ जी, ऐसा महसूस होता है मानो श्री राजी महाराज के लिप्स के ऊपर, होठों के ऊपर 1000 पावर का कोई बल्ब लगा हो, जो इन होठों को इतनी लाइट, इतनी लालगी तो कहां से निकल रही है? श्री राजी महाराज के सुंदर स्वरूप में से निकल रही है। लेकिन वो एक मुरली, जो मुरली के अंदर मानिक लगा हुआ, इतना सुंदर लाडले सुंदर साथ जी, और धाम धनी के नासिका के ऊपर नीलाट तक होता हुआ सोने की एक लाइन खींची हुई है, और फिर मध्य के अंदर लाल रंग की बिंदी आई है, सोने का तिलक दिखाई देता है, इतना सुंदर। विचार कीजिए, गोरा गोरा मुखार बिंद, और फिर एक नासिका से लेते हुए नीलाट तक लंबी लाइन, और मध्य में तिलक लगा हुआ लाल रंग का, लाल रंग की बिंदी लगी हुई सुंदर साथ जी। और श्री राजी महाराज के जो बाल हैं वो कुंडलों वाले बाल हैं, सुंदर कुंडलों वाले बाल, कंधे तक आए हुए बाल हैं लाडले सुंदर साथ जी, केश चोय में भिगोए। ऐसे लगता है अतर के अंदर, खुशबू के अंदर इतनी खुशबू है श्री राजी महाराज के केशों के अंदर, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हम वही रूहें हैं जो धामधनी के साथ लिपट जाती थी, और लिपटते ही हमें श्री राजी महाराज के केशों की खुशबू, उनकी छाती का अनुभव, उनके सीने के साथ लगना, और जब मिलना तो खुशबू के भंडार, सुकून और शीतलता के भंडार, धामधनी के साथ मिलने से जो आनंद की अनुभूति होती है,
लाडले सुंदर साथ जी वो वर्णन नहीं किया जाता। इतना सुंदर स्वरूप श्री राजी महाराज का, और सिंदूरिया रंग की पाग के ऊपर लाडले सुंदर साथ जी कलंगी पहनी हुई है, और कलंगी के अंदर एक मानिक का रतन आया है सुंदर, और उसके ऊपर तुरा चंद्रकारी, और पाग जो पहनी है लाडले सुंदर साथ जी, वो कल हमने सुना था कि लगता है एक सुंदर आभूषण धारण कर रखा है श्री राजी महाराज ने। और श्री राजी महाराज के लिए, नेत्रों के लिए कहें तो देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पे संकुल, जो रूहें होए अरश की, जो जिन खिन जाओ भूल। राजी महाराज के जो नेत्र हैं वो सदा ही ब्रह्मात्माओं पे प्रसन्न चित्त रहते हैं लाडले सुंदर साथ जी। इतना सुंदर श्री राजी महाराज के नेत्र, इतने सुंदर श्री राजी महाराज के हस्तकमल, हस्तकमल के अंदर सुंदर साथ जी पहले कड़ा पोंचा पहना हुआ है, फिर ब्रेसलेट पहना हुआ है श्री राजी महाराज ने, 8 अंगूठियां पहनी हुई है धामधनी ने। इतनी सुंदर 8 अंगूठियों का झिलमिल झिलमिल कर रही हैं लाडले सुंदर साथ जी। इतने सुंदर नाखून का नूर जिमी अंबर भरा रहा, नीचे से ऊपर ये देखो टकरा रहा, नाखूनों के अंदर से भी नूर निकल रहा है लाडले सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से हमारी श्यामा जी महारानी सज के बैठी हैं लाडले सुंदर साथ जी। राजी और श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए तो अनंत जीवन भी कम पड़ जाएं। किस प्रकार से इस स्वरूप का वर्णन हम 20 मिनट के अंदर करें। लाडले सुंदर साथ जी, हमारी सुंदर श्यामा जी महारानी किस प्रकार से सज के बैठी हैं, हम फिर कल वर्णन करेंगे कि कैसी सिंदूरिया रंग की साड़ी, कैसी श्याम रंग की चोली, कैसा हरे रंग का पेटीकोट, कैसी राखड़ी पहन के सज धज के श्यामा जी महारानी बैठी हैं मेरे दुल्हा के साथ। फिर से कल वर्णन होगा लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि ये मूल मिलावे का वर्णन अथाह है, समुंदर है, सागर है। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर पहले दिए जाएं लाडले सुंदर साथ जी। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था इमाम जो मस्जिद का, और दूसरे का था खंभात के, तीसरे का था खिमाई भाई, और चौथे का था गंगाराम भाई, और 5वें का था बड़ी छोटी पतरी। ये थे हमारे सुंदर साथ जी कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आज के प्रश्नों, पहला प्रश्न शुरू होता है अब। दिल्ली नजर कैद से मुक्त होकर सभी सुंदर साथ जी सिरजी से कहाँ मिले। सुन लिया सुंदर साथ जी, दिल्ली नजर कैद से मुक्त होकर सभी सुंदर साथ जी शिरजी से कहाँ मिले। जब औरंगजेब बादशाह की उस नजर कैद से छूट के आते हैं तो लाडले सुंदर साथ जी तब सिरजी साहब जी कहाँ थे और कहाँ आके सुंदर साथ मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिरजी साहिब जी उदयपुर में किसके यहाँ ठहरे। सिरजी साहिब जी उदयपुर में किसके यहाँ ठहरे। आप तो रोज भी तक पढ़ रहे हो सुंदर साथ जी, है ना, 1 मिनट में आपको जवाब आ जाते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, ये हमारा तीसरा प्रश्न, उदयपुर के राजा का नाम क्या था। उदयपुर के राजा का नाम क्या था। ये है आपका चौथा प्रश्न, सिरजी के संबंध में निंदा सुनकर उदयपुर के राजा ने क्या किया। सिरजी के संबंध में निंदा सुनकर उदयपुर के राजा ने क्या किया। आपको पता ना, दरबार में पंडित लोग निंदा करते हैं। पांचवा प्रश्न, सिरजी के प्रश्नों का जवाब नहीं आने पर पंडितों ने क्या किया। सिरजी के प्रश्नों का जवाब नहीं आने पर पंडितों ने क्या किया। ये थे सुंदर साथ जी आपके 5 प्रश्न। लाडले सुंदर साथ जी, बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी कालिंदी जी को, जिन्होंने कहा कि शारदा दीदी आप हमें मूल मिलावे की चितवनी कराओ। हमारी जयपुर के अंदर कैलाश जी ने, और भी बहुत सारे सुंदर साथ की इच्छा है कि हमारा चित्त, हमारी सुरता मूल मिलावे के अंदर जुड़ जाए। तो लाडले सुंदर साथ जी,
आप सभी सुंदर सात बड़ी सौभाग्यशाली सुहागिन आत्माएं हो, जिनको धाम के धनी मूल मिलावे का दीदार यहीं बैठे बैठे करवा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी धामधनी की कृपा इसी प्रकार से हमारे ऊपर बरसती रहे। लाडले सुंदर साथ जी आइए अब कल के विनर की घोषणा करें। कल की विनर है हमारी जयपुर के अंदर रहने वाली निस्बत प्रणामी, जो हमारी श्री गंगानगर की राजा सेठी जी की बेटी हैं, हमारे रिंकू सेठी जी की सिस्टर हैं। निस्बत प्रणामी जी को सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लाडले सुंदर साथ जी अभी हम इस प्रतियोगिता को, इस वाणी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।